एक बार की बात है, भारत के दिल में एक घना सा जंगल था जिसका नाम था सुंदरबन की छोटी घाटी। वहाँ के पेड़ इतने बड़े थे कि उनकी छांव में दो हाथी भी छुप जाएं, और सुबह की रोशनी पत्तों के बीच से छन कर नीचे गिरती थी तो लगता था जैसे जंगल चमक उठा हो। इसी जंगल में तीन छोटे और प्यारे खरगोश रहते थे, टिंगू, मिंगू और पिंगू। टिंगू सबसे बड़ा और समझदार था, हमेशा सोच समझकर बात करता। मिंगू सबसे ज्यादा मस्तीखोर था, जो हमेशा हंसी मजाक करता रहता। और पिंगू सबसे छोटा था लेकिन बहादुर और तेज दिमाग वाला। तीनों भाई हर सुबह गजर तोड़ते, पेड़ों के नीचे खेलते और शाम को तारे गिनकर सो जाते। उनका छोटा सा घर एक पुरानी झड़ के नीचे था, जहां हवा हल्की सी सीटी बजाती थी और ताजगी भर देती थी। एक दिन जंगल में एक नया मेहमान आया, एक काला और भयानक भेड़िया जिसका नाम था राका। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमकती थी और उसका जिस्म बड़ा मजबूत था। उसकी दहाड़ से पेड़ों के पत्ते भी कांप जाते थे। जंगल के सब जानवर उससे डरते थे क्योंकि राका चतुर भी था और भूखा भी। जब उसने तीन छोटे खरगोशों को देखा, उसके मुंह से पानी टपक गया। उसने सोचा, आज तो दावत हो जाएगी। तीन खरगोश, नाश्ता, लंच और डिनर। अगली सुबह जब टिंगू, मिंगू और पिंगू गजर तोड़ रहे थे, राका चुपके से पेड़ के पीछे से उन्हें देख रहा था। उसने प्लान बनाया कि सबसे पहले छोटे वाले पिंगू को पकड़ेगा, क्योंकि वो सबसे आसान शिकार लग रहा था। लेकिन जैसे ही राका छुपकर पिंगू के पास आया, टिंगू ने दूर से उसका साया देखा और चिल्लाया, पिंगू पीछे देख, भाग। पिंगू तुरंत उछलकर पेड़ के ऊपर चढ़ गया और राका गुस्सा से दहाड़ता रह गया। राका बोला, तुमने मुझे धोखा दिया छोटे, और गुस्सा में उसने पेड़ के पत्ते तोड़ दिए। तीनों भाई घर पहुंचकर डरे हुए थे, लेकिन टिंगू ने बोला, भाइयों, राका ताकतवर जरूर है, पर हम उससे ज्यादा समझदार हैं। अगर हम चाहें तो उसे अपनी चालाकी से हरा सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। जंगल के पुराने पहाड़ी वाले हिस्से में एक एको केव थी, जहां कोई भी आवाज जाकर वापस लौट आती थी। वहां अंधेरा और थोड़ा पानी भी था और जमीन कीचड़ से भरी थी। टिंगू ने बोला, हम उसे वहीं ले जाएंगे, उसके घमंड का इलाज वहीं है। शाम होने पर पिंगू अकेला जंगल के रास्ते पर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे राका, तू सिर्फ दांत दिखाता है, दम नहीं। ये सुनकर राका का गुस्सा और बढ़ गया। उसने गरज कर कहा, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ अपनी दम, और उसके पीछे दौड़ पड़ा। पिंगू सीधा एको केव की तरफ भागा। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसने चिल्लाया, तुम मुझे नहीं पकड़ सकता। केव के अंदर आवाज घूमी, तुम मुझे नहीं पकड़ सकता। राका अंदर आया तो उसने सोचा कोई और भेड़िया है जो उसका मजाक उड़ा रहा है। उसने दहाड़ से गरज कर कहा, मैं राका हूँ, जंगल का राजा। और अंदर से आवाज आई, मैं राका हूँ, जंगल का राजा। राका समझा कोई दूसरा भेड़िया उससे टक्कर लेने आया है, इसलिए वो और अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, उसका पैर कीचड़ पर पड़ा और फिस, वो सीधा पानी के गड्ढे में गिर गया। उसका पूरा शरीर भीग गया और मिट्टी से भर गया। ऊपर से टिंगू, मिंगू और पिंगू केव के मुहाने पर आ गए और जोर जोर से हंसने लगे। मिंगू बोला, क्या हुआ राका भाई, जंगल के राजा बनने आए थे, अब केव के पानी में रॉयल स्नान ले लो। राका ने गुस्से से कहा, मुझे बाहर निकालो। टिंगू बोला, एक शर्त पर, अगर तू वादा करे कि जंगल के किसी जानवर को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राका शर्म से बोला, मैं वादा करता हूँ। तीनों ने उसे एक लंबी लकड़ी दी और उसके सहारे राका मुश्किल से बाहर निकला। अब उसका घमंड टूट चुका था। अगले दिन राका सब जानवरों के पास गया और कहा, कल तक मैं सिर्फ शिकार करता था, आज से सबका दोस्त हूँ। इन छोटे खरगोशों ने मुझे समझाया कि अकल और एकता से सब कुछ जीता जा सकता है। उस दिन के बाद से राका ने किसी पर वार नहीं किया। जंगल के सब जानवर खुश हुए और तीनों खरगोश सबके हीरो बन गए। हर शाम सब मिलकर तारे गिनने लगे और पिंगू सबको वो कहानी सुनाता जिसमें दुश्मन दोस्त बन गया। जंगल फिर से खुशियों से भर गया। हवा में गीत गूंजने लगे और सब ने सीखा कि ताकत से ज्यादा जरूरी है दिमाग, और दुश्मनी से बेहतर है दोस्ती। मॉरल ऑफ द स्टोरी, दिमाग और एकता से दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन भी जीता जा सकता है।